हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम ऋषिकेश, योर साइंस कोच। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माधवास ट्यूटोरियल पे। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था सीड जर्मिनेशन और स्टेजेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। तो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स उस और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और भी सम वैल्यूज अबाउट सीड जर्मिनेशन। तो बी रेडी। अब डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ओके, तो आप बोलोगे सर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स की क्या जरूरत है? ठीक है, जैसे अब आप बोलोगे कि ठीक है प्लांट्स है, प्लांट्स के नीचे सीड्स गिर गए, वहीं पे अगर वो जर्मिनेट हो गए तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो अब देखेंगे हम क्यों। अब उसका आंसर क्या है वो हम जानेंगे। ठीक है, तो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स की क्या जरूरत है? तो हमारा पहला आंसर क्वेश्चन क्या है, व्हाई। ओके, तो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स की जरूरत है अगर फॉर एग्जांपल अगर एक प्लांट है उसके नीचे ही सब सीड्स गिर गए, वहीं पे जर्मिनेट हो गए, तो क्या हो जाएगा, वहां पे कंपटीशन क्रिएट होगा। किसके लिए? अगर एक लिमिटेड स्पेस है, ठीक है, तो वहां पे लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स होंगे, लिमिटेड वाटर होगा, लिमिटेड वहां पे सनलाइट आएगी। ओके, लिमिटेड वहां पे आपको मतलब जो लिमिटेड स्पेस होगा वहां पे ग्रोथ के लिए अच्छी तरह से जगह नहीं मिलेगी सबको। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा कि वहां पे कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा बिटवीन द प्लांट्स कि भाई ग्रो करने के खुद के लिए न्यूट्रिशन, वाटर, ठीक है, टेम्परेचर, सबको सनलाइट की जरूरत है, सबको न्यूट्रिशन की जरूरत है, सबको वाटर की जरूरत है, और वहां पे लिमिटेड स्पेस में तो क्या हो जाएगा कि पहले हम देखेंगे क्या वहां के क्या होगा, स्ट्रगल फॉर वाटर। सबसे पहले स्ट्रगल फॉर सनलाइट, स्ट्रगल फॉर न्यूट्रिएंट्स, देन स्ट्रगल फॉर स्पेस, स्ट्रगल फॉर एयर। इस प्रकार से प्लांट्स को स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो वहां पे आधे ज्यादा प्लांट तो मर जाएंगे और जो भी प्लांट्स रहेंगे वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सीड का डिस्पर्स होना बहुत जरूरी होता है। तो सीड का डिस्पर्स होना बहुत जरूरी होता है, ये तो हमने जान लिया। तो सीड डिस्पर्स होता कैसे? तो उसके लिए हमें कुछ एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझाने का कोशिश करता हूँ। तो अब अगर हमने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया, ठीक है, ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर किया, ठीक है, तो क्या एक एक जगह पे वो क्या होता है, जमा होता है। ठीक है, हमारे सिटी में जैसे वो जमा होता है, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी डिलीवरी बॉय क्या करता है, अलग अलग जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, तो वैसे ही अलग अलग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि अब देखेंगे हम डिस्पर्सल बाय एयर। पहला एजेंट होता है हमारा वाइन यानी एयर। तब उसके लिए जो सीड्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए, बहुत ही हल्के। ओके, क्या होने चाहिए, लाइट वेट। उसके बाद एक्चुअली हम कुछ चीज ऐसे देखे हैं हमने कि जिसमें थोड़े से, देखिए आपको मैं डायग्राम निकाल के बताने की कोशिश करता हूँ। कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे सीड होता है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या फिर उनको उनमें एक विंग लाइक स्ट्रक्चर, यानी विंग नहीं होता बट विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो वो हल्के भी होते हैं और ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होता है, वो हवा में मतलब एयर में अच्छी तरह से फ्लोट होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम, क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल है ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक, ठीक है, सनफ्लावर, इस सब के जो भी सीड्स होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं, तो वो वाइंड से डिस्पर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्पर्सल बाय वाटर। ठीक है, अब डिस्पर्सल बाय वाटर होने के लिए सीड को स्पंजी होना जरूरी है या तो एक फाइब्रस कवरिंग होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, स्पंजी और फाइब्रस कवरिंग। ओके, अब फॉर एग्जांपल हम बीच पे जाते हैं, बीच पे हमें कोकोनट के ट्रीज मिलते हैं। ओके, अब फॉर एग्जांपल हम कोकोनट लेंगे, ठीक है, एग्जांपल में यहाँ पे क्या लूंगा, कोकोनट।
कोकोनट में क्या होता है, एक फाइब्रस कवरिंग होता है। तो हम बीच पे जाते हैं, कोकोनट के ट्रीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कोकोनट सी में गिर गया, वो तैरते 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 दूसरे किनारे पे पहुंच गया, दूसरे बीच पे पहुंच गया, ठीक है, वहां पे वो जर्मिनेट हो गया। इस प्रकार से क्या हो गया, वहां का एक इस किनारे का जो कोकोनट का ट्री था उसका सीड गिर के वहां पे वो डिस्पर्स हो गया, वहां पे भी एक नया प्लांट जर्मिनेट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से डिस्पर्सल बाय वाटर होता है। नेक्स्ट, थर्ड, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। अब सबसे पहले तो हम अपना एग्जांपल लेंगे। मैंने आपको बताया हमें बहुत ज्यादा फल खाना पसंद है, ठीक है, जैसे कि हम वाटरमेलन, मैंगो कुछ भी खाते हैं, तो हमें सीड खाना पसंद नहीं होता, हम सीड क्या करते हैं, थ्रो आउट कर देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं, तो वहां पे सीड जर्मिनेट हो जाता है, यानी वो भी क्या हो गया, एक डिस्पर्सल हो गया। ठीक है, उसके बाद जो भी अगर हम एक कहीं फॉरेस्ट विजिट पे गए, वहां पे हमारे क्लॉथ पे कुछ इस प्रकार से जो सीड्स होते हैं वो अटैच होता आते हैं। ठीक है, उनमें क्या कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनमें हुक लाइक स्ट्रक्चर या उनका जो आउटर कवरिंग होता है वो क्या होता है, थोड़ा स्टिकी कवरिंग होता है, इसीलिए वो हमारे क्लॉथ पे स्टक हो जाते हैं, फिर हम कहीं गिर जाते हैं और वहां पे फिर वो जर्मिनेट हो जाते हैं, यानी वहां पे भी डिस्पर्सल हो रहा है। उसके बाद डॉग्स और कैटल के भी बॉडी पे हम ऐसी ही प्रकार के सीड्स देखते हैं। वो ऑब्वियसली वो फॉरेस्ट में रहते हैं या फिर मतलब वहां पे जो भी छोटे मोटे सीड्स वीड्स रहते हैं, ठीक है, जहरीले जो प्लांट्स रहते हैं उसके जो सीड्स होते हैं, आपने देखा होगा इस सीड्स को कि उसमें ऐसे हुक्स क्रिएट होते हैं, क्या होते हैं, हुक्स तैयार रहते हैं, या फिर उनका जो ऊपरी भाग रहता है वो क्या रहता है, थोड़ा स्टिकी रहता है। इसी वजह से वो एनिमल्स के बॉडी पे या फिर हमारे क्लॉथ पे अटैच हो जाते हैं, फिर वो कहीं जाके गिर जाते हैं, फिर वहां पे वो जर्मिनेट हो जाते हैं। इस प्रकार से बाय एनिमल्स डिस्पर्सल हो गया। देन लास्ट एंड फाइनल डिस्पर्सल है, वो है बाय एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन यानी क्या, बर्स्टिंग होना, बाय बर्स्टिंग, बाय एक्सप्लॉइटेशन। अब बर्स्टिंग होना यानी क्या, किसी सम प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें जो सीड्स होते हैं वो एक कवरिंग तैयार हुआ होता है, वो कवरिंग बाय दी हाई ड्यू टू दी हाई टेम्परेचर वो क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है, उस वजह से वो जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम एग्जांपल लेंगे तो क्या होगा, बाल्सम। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल, बाल्सम। और मैंने इसका एग्जांपल नहीं दिया, इसका हो जाएगा एग्जांपल ज़ैंथियम, हो जाएगा ज़ैंथियम। ठीक है, तो ये हो गए 4 प्रकार के डिस्पर्सल। इस 4 प्रकार से अलग अलग प्रकार से सीड्स क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। तो आपको क्या पता है हमारे वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट सीड कौन सा है? यस, तो होता है द पाम ट्री का सीड। पाम ट्री का सीड सबसे हमारे वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट सीड पाया जाता है। एक्चुअली उसका जो साइज होता है वो 2 कोकोनट की इतना होता है, और जो उसका वेट होता है अप्रोक्सीमेटली होता है 27 kg। अब नेक्स्ट, तो हमारे वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट सीड कौन सा है? तो होता है ऑर्किड का सीड। ठीक है, ऑर्किड सीड हैव द स्मॉलेस्ट सीड इन द वर्ल्ड, क्योंकि उसमें एंडोस्पर्म नहीं होता। जैसे हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि यार एंडोस्पर्म क्या है, ठीक है, एंडोस्पर्म कहाँ प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ऑर्किड के सीड में एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट होता, और उसका जो एम्ब्रियो होता है वो अंडर डेवलप्ड होता है, यानी पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। ओके, तो दोस्तों हमने टॉपिक पढ़ा सीड जर्मिनेशन। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको कुछ वैल्यूज देना चाहूंगा। तो द टाइनी सीड न्यू दैट इन ऑर्डर टू ग्रो इट नीडेड टू बी ड्रॉप्ड इन डर्ट कवर्ड इन डार्कनेस एंड स्ट्रगल टू दी रिच लाइट। ओके, यानी क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल आप क्या हो, एक छोटे से सीड्स हो, ठीक है, आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, स्ट्रगल करिए और एक सक्सेसफुल इंसान बनिए। बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, सीड जर्मिनेशन कैसे होता है, सीड का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, स्टेजेस ऑफ सीड जर्मिनेशन, उसके बाद डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ओके, तो इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, और किसी भी वीडियो पे अगर किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो भी कमेंट कीजिए। आप कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट जरूर कीजिए। उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप गोइंग।